पूर्वकम अव्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम तयोश्च पारार्थेन आत्मा परो ज्ञायते इति ज्ञान क्रमेण अभी। इसमें आज पुराने में सिर बिड़ाते हैं ना। व्यक्तम, सुबह भी एक शब्द आया था, बोला था गुरु जी से पूछना कि कौन सा शब्द था। एक शब्द था जो इसकी व्युत्पत्ति पूछना, सुबह कहा था। सुबह प्रवचन में कोई शब्द आया। हाँ अच्छा, आपने सुना था क्या? तो ये धातु कौन सी है? ध्वन शब्द है। हाँ नहीं, दन ध्वनि थी, धुनोति 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 इति दन ध्वनि, ऐसा है। दन ध्वनि थी, हाँ, बार 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 ध्वनि करता है, दन ध्वनि इति। ये जो है ना, सभी लोग अपने कान को अंगुली से पूरा बंद करो और आंख बंद करके सुनो तो कुछ सुनाई पड़ता है? पूरा बंद कर, एकदम एकदम बंद करके फिर अब छोड़ो, कुछ सुनाई पड़ा? हाँ नहीं, बाहर की आवाज़ तो नहीं आती, अंदर कोई आवाज़ नहीं आती कान बंद करने से। अंदर जो आवाज़ आती वो तो सुनाई पड़ा ना, अंदर जो आवाज़ आती है वो सुनाई पड़ा। बस यही नाद है, इसी का नाम नाद है, हाँ? और ये आवाज़ कान बंद होने पर कभी भी टूटेगी नहीं, बंद नहीं होगी, रुकेगी नहीं। इसीलिए अनाहतम नादम इसी को बोलते हैं। और कान खुले रहने पर भी योगी लोग ऐसा अभ्यास करते हैं, बाह्य शब्द के पूरी तरह से तिरस्कार यदि कर लेंगे तो ये नाद उसको कान खुले में भी ध्यान करने पर प्रकट होता है, तो वो बिल्कुल तैल धारावत एक जैसा चलता है। तो ये यही नाद है ना। ये जठराग्नि और प्राण के संयोग से ये नाद निरंतर तुम्हारे अंदर चलता रहता है। तो इसके उत्पत्ति स्थान मूलाधार है, वो पश्यंती और ये जो अनाहत, इन दोनों के बीच में ये ध्वनि लगातार चलती है। तो इसको हम जब कंठतालु संयोग से बाहर निकालते हैं तो बैखरी बनती है। तो ये तो दन ध्वनि शब्द जो है ना, क्या ध्वनति माने लगातार अंदर से ये बोल रहा है, ये आवाज़ लगातार निकल रही। वो निकल के क्या बोलना चाहती? दन ध्वनि ति हृदयत परम पदम। वो ये बोलती कि बुद्धिमानो, कहाँ खोजने जा रहे हो? मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ करके उसी की आवाज़ है ये बोलता है कि अंदर निरीक्षण करो तो यहाँ मिल जाऊँगा, अंदर हूँ अंदर हूँ। ये दन ध्वनि लगातार जब तक जिंदा रहेगा तब तक कान बंद करने पर अंदर की ध्वनि चलती रहती है। ये ध्वनि क्या है? हृदयस्थ परमात्मा बोल करके बताता है कि वो जो अक्षर का जो अर्थ है, मैं अंदर बैठा हूँ, तुम सुनने की कोशिश तो करो। दन ध्वनि थी हृदयत परम पदम तत्सदक्षर मुपा उप, अच्छा मिल गया, तत्सदक्षरम उपासमहे। बड़ा सुंदर है ये, बहुत सारे श्लोक। एक कवि है, उसने केवल भगवान शंकर की स्तुति के अलावा कुछ नहीं लिखा और उतने में कवि कहलाया। उसका नाम है, नहीं, पुस्तक का नाम स्तुति संचय, लेखक का नाम जगद्धर भट्ट है, कश्मीरी पंडित है जगद्धर भट्ट। वो पुस्तक है अपने। तो उसी में उसके संस्कृत साहित्य में अमर हो गया शिव जी की स्तुति लिखकर। भानुना तुहि न भानुना बृहत भानुना च विनिवर्तितम न यत् येन तज्झटिति शांतिमांतरम। अब भूल गया। भानुना तुहि न भानुना बृहत भानुना च विनिवर्तितम न यत् येन तज्झटिति शांतिमांतरम तनोति तदुपासमहे। ऐसा करके पूरा मेरे ख्याल से 1200-1300 श्लोक है, 1200 है कि 1100 ऐसे कुछ है। एक एक श्लोक बिल्कुल बेजोड़ है, एक एक श्लोक
जगद्दर भट्ट की स्तुति कुसुमांजलि। पहले अपने सुरेशानंद जी थे, उन्होंने लाइन से बहुत कंठस्थ किया था। वो जब भंडारों में बोलने लगते थे तो बंद ही नहीं होते थे, वो बहुत कंठस्थ था उनको। जगद्दर भट्ट की स्तुति कुसुमांजलि बहुत अच्छी है। तो उनका ये श्लोक है, ये ओम इति स्फुरदुरस्य, ये शायद मंगलाचरण का ही होगा, पैसुरु सुर स्फुरदुरस्य नाहतम गर्भगुम्फित समस्त वाङ्मयम दंध्वनीति हृदयत परम पदम तत्सदक्षरम उपासमहे। तो ये नाद अटूट है, जब तक जिंदे रहोगे तब तक ये कभी टूटने वाली नहीं है। बाहर के शब्द सुनने पर ये फिर लुप्त हो जाता है। जैसे प्रकाश से वस्तु को देखने पर प्रकाश को देखते हुए भी हम प्रकाश को देख रहे हैं, ये ज्ञान दब जाता है। ठीक इसी प्रकार बाह्य शब्द श्रवण करने पर अंदर की ये नाद, कान खुला है तो कुछ न कुछ सुनाई पड़ेगा, बाहर सुनोगे तो वो अंदर का उसका बोध नहीं होता, लेकिन वो लगातार वो दंध्वनि तिरिधि ने बहुत सुंदर ढंग से उसने निकाला। क्या पौना पुण्य न शब्द, पौण्यन शब्द का प्रयोग है क्या व्याकरण में? हाँ हाँ, पुनः पौण्यन ध्वनिम करो, तो ऐसा करके कहीं है। ये कहाँ का प्रकरण है? ये सिद्धांत कौन है? यंग लुगंत ध्वनि तेरी दियत पर। और इसके से मिलते जुलते और भी कई दूसरे वो भवी थी। हाँ हाँ, ये सब हाँ चर करी थी, बरीबर थी। हाँ, और ये इन्हीं सब प्रयोग को जानने के बाद, हाँ, बरबरी वो भी उसी में है। हाँ, तस्मै कन्या न दीयता, माने पहले तो इसके बिना उसकी शादी नहीं होती थी। इतना प्रयोग योजना यो पूरा क्या है? तुम लोग अच्छी कमत जानते हो? नहीं जानते? हाँ, यो न जानाति बरबरी। हाँ, और एक और प्रयोग है अजरघा यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयता। पहले तो मापदंड यही था। अभी जो डिग्री देखते हैं, नौकरी देखते हैं, पहले नहीं देखते थे। इतने ब्राह्मण के 3 प्रयोग यदि अचिकमत, बरबरी और अजरघा, ये 3 प्रयोग को सिद्ध करके यदि न बता सके तो उसको लड़की देना बेकार। ये माने योगदंड मापदंड ऐसा रख, योग्यता के मापदंड था पहले, तो अब तो किसी के भी हो जाते हैं। नहीं, एक ने हमसे पूछा था, शायद सन 75 की बात होगी या 76 या कब, सन भूल गए। महाराज जी से वेदांत परिभाषा हम लोग पढ़ते थे वहाँ आबू में, तो पाठ में कई बातें पूछा करते। तो एक सज्जन नाराज हो गए, तुम इतना सवाल करते हो महाराज जी से, उनको इतना दुख देते हो, इतना कष्ट देते हो, तुमको शादी करनी है क्या? ऐसा पूछा किसी। हमने कहा आपने भी शादी करने से पहले इतना प्रश्न महाराज जी से पूछा था क्या? तो महाराज जी हंस के रह गए। मैंने शादी के साथ और प्रश्न के साथ क्या संगति है? कुछ है ही नहीं। उनका कहना है कि जो महाराज जी वेदांत सुनाते उसको यथावत सुन लो, चुप रहो, तब तो तुम साधु, और यदि सवाल करते हो का मतलब तुम शादी करोगे। ये कोई खास इसको क्या वो संगति नहीं है, ये इसकी संगति नहीं है। और नहीं, ऐसे अंग्रेजी वाले इसको बोलते, ये जो लॉजिकल बोलते हैं क्या, हाँ, ये लॉजिकल नहीं है, तर्क संगत नहीं। पर बहुत सारी निष्ठा के अंदर तर्कसंगत बातें नहीं हुआ करती। अधिकांश निष्ठा जो है ना, वो अंधेरे में चलता है। बस हमको चलना है तो चलना है, दीवाला है तो देखा जाएगा, लेकिन सवाल करने की क्या जरूरत है? डूब मरो कहने पर कौन से कुएं में डूबे इतना तो पूछ सकते हो, लेकिन क्यों मरो ये नहीं पूछना। कोई बोले डूब मरो तो बोले आपने कोई कुआं देख रखा या मैं देखूं, इतना तो तुम पूछ सकते हो, लेकिन मरो क्यों ये सवाल नहीं होना चाहिए। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयम, नहीं, वो अपने आप में एक चीज़ है, लेकिन हम आजकल ये लोग पचा नहीं पाते, हम लोग ही नहीं पचा पाते। कोई जब कूद मरो, जबकि डूबा था ना, वो जो आंकड़े का पत्ता खा गया,
भिक्षा के मना कर दिया, गौ चराने लगे तो गाय वो बछड़ा जो मुँह दूध पीते जो झाग उससे जीने लगा, उसको भी मना कर दिया। फिर आंकड़े का पत्ता खाएगा, आँखें चली गई, फिर जाके कुएं में गिर गया। गिर नहीं आया, क्या नाम उसका, नाम क्या था, उपनिषद में तो है, उपमन्यु है। हाँ नहीं, वो व्यक्ति का नाम क्या है? श्वेतकेतु, उपमन्यु, सत्यकाम। सत्यकाम है, सत्यकाम कुएं में नहीं गिरा था, दूसरा है, उपमन्यु हो सकता है। सत्यकाम तो एक गाय को 1000 गाय होने के बाद वापस आने की बात है, लेकिन उपम जो सब मना करते चले गए, तुम जो खाते नहीं हो, तेजस्वी क्यों हो, उसमें से एक एक चीज़ गुरुजी हटाते चले गए। फिर कुएं में गिर गया, तो कुएं में गिर गया तो आज आया नहीं, खोजने गए, कुएं से आवाज़ आई, गुरुजी अंदर पड़ा हूँ, आँख से अंधा हो गया, आंकड़े का पत्ता खा लिया था भूख के मारे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम वहीं बैठो, मेरी आवाज़ सुनो। तो वहाँ से उन्होंने सरस्वती का मंत्र दिया, वो कुएं में बैठ करके तुम सरस्वती का ध्यान करो, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएगी और विद्या भी तुम्हें यहीं मिल जाएगी और तुम अपने आप ऊपर आ जाओगे। तो वो कुएं में जाके जब उसने किया तो एकदम तेजस्वी ज्ञानवान होकर के आया। और सत्यकाम ने भी यही बोला था कि एक का 1000 गाय, यानी 2-4 गाय दे दिया, बोले 1000 हो जाए तब तुम लौट के आना, उससे पहले इन्हीं गाय के साथ रहो। तो जब 1000 हो गए तो उसने गिनती नहीं किया, हम लोग तो रोज़ गिनते कब तक 1000 होंगे, 1 से 1000 कब होंगे, उसने कुछ नहीं। तो एक दिन उसमें से एक सांड बोला कि सत्यकाम तुम तो भूल गए, नहीं सत्यकाम जावाले ही तो था, हम 1000 की संख्या में हो गए, गुरुजी के पास चलो। तो वापस आते समय अग्नि ने, वरुण ने, मतलब अलग 5 देवताओं ने 5 दिन उसको उपदेश दिया, वो ज्ञान मिला, आ गया। बोले सत्यकाम तुम तो समझ रहे हो, माने यदि तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो चेहरा देखने से पता लग जाएगा। यदि तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो चेहरा देखने से पता लग जाएगा। ज्ञान दिखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन दिखती भी है। बोले तुम बड़े ब्रह्मवर्चस्वी लगते हो, मैंने तो तुमको उपदेश दिया नहीं, तुमको ज्ञान कहाँ से मिला? तो सत्यकाम ने कौन, आपके बिना मुझे कौन ज्ञान दे सकता है? बस यही इन्हीं लोगों ने दिया जो पहले कुछ और दिखते थे, अभी बैल ने दिया, जल मुर्गी ने दिया, अग्नि ने दिया, एक और है, 5 है, तो वो अब छोड़ देते तो भूल जाता है। तो इस ढंग से इन्होंने बताया, लेकिन इन्होंने भी यही कहा कि जब तक तुम्हारे गुरु इसको पुष्ट न करे तब तक ये ज्ञान तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा, अधूरा है। लेकिन इतने से भी मैं संतुष्ट दिख रहा हूँ, ये आपकी कृपा है। पहले तो ये हिसाब चलता था, इससे बाकी तो इतना तो न तुम कर पाओगे, न हम तुमको गाय देंगे, न गौशाला भेजेंगे। तुम जाओगे तो गाय वहाँ से खूंटी तोड़वा के भाग जाएगी, है ना, तुम रहोगे और गाय काम नहीं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि यदि ज्ञान, अंतर ज्ञान यदि होगा तो चेहरे में पता लग जाएगा कि इसके अंदर ज्ञान है। हाँ? देखने से आत्मविश्वास होता है, और नहीं होगा तो भी पता लगेगा। यदि नहीं होगा तो भी चेहरा देखने से पता लग जाएगा, क्योंकि ज्ञान सत्य है, ज्ञान चित्त है। चित्त तो ज्ञान हो ही गया, ज्ञान और चित्त एक ही अर्थ है, अलग अलग नहीं है। और सत्य के बिना ज्ञान किसका होगा? और ये यदि उसमें परिनिष्ठित हो गया तो आनंद स्वरूप भी वही है। हाँ? वस्तुअंतर के अध्यास रहित स्वरूपभूत ज्ञान यदि हृदय के अंदर जग गया तो वो तो अपने आप में आनंद है। ये तो हम लोग वस्तुअंतर का अध्यास करते हैं। हाँ? वस्तुअंतर का, जैसे कड़वी दवाई है, उसको मीठी जो ऊपर लेप लगा देते गुड़ के, ऊपर ऊपर मीठा लगे, पेट में जाके कड़वास निकले। लेकिन ये आनंद ऐसा है कि वो भी अंदर मीठा है, और उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती?
तुम विषय के जहरीला लेप लगा करके उसको उपभोग करते हो, इसीलिए यह आनंद दुख रूप में प्रतीत होता है। सच में यदि निरावृत हो तो यह अपने आप ही सुख रूप है, और उसकी अनुभूति एक बार यदि हो गई तो तुम्हारी सारी इंद्रियां शरीर की आकृति प्रकृति बता देगी कि मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। वहाँ किसी को पूछना नहीं पड़ता। तब कहे कि तुम ब्रह्मवर्चस्वी दी। ब्रह्मवर्चस्वी का मतलब और कोई अर्थ नहीं है कि वस्तु तत्व के विज्ञान से तुम्हारी अंतरात्मा प्रसन्न होने से जो हृदय में वो जो चमक आती ना, वो अपने आप में ब्रह्मवर्चस्व है। ये औपनिषद तत्व तो यही है, हाँ? इसको क्या बोलते हैं? औपन वो भी देखा, तुम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तो नहीं बता पाए तो मर गया। कौन? हाँ? हम लोग बनारस में जो लड़ाकू होता था, निंदक होता था, पैशून्यवाद में रहता था, ऐसे छात्र में होते ना, उसको देख के दो चार छात्र हम लोग बैठ के बोलते थे, अयं खलु पैशून्यवादे निरतः अस्य पुरतन किमपि वक्तव्यम मौनतया वर्तितव्यम। ऐसे आपस में बोलते थे। इसके सामने कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये बड़ा पिशुन आदमी है। फिर हिंदी में बोलेंगे तो समझ जाएगा, ऐसे बना के फिर इशारे में, उस समय संस्कृत में बराबर आती नहीं थी, फिर एक एक इशारा बना लिया। तो बात करते करते कोई ऐसा आदमी आ गया, बोले मौनम आकलय कस्मात् आगच्छति अयम को खलु, बोले अयं खलु प्रतिपाद परायण कोपि अत्र शृणोति तत्र गत्वा कथयति। तो उसमें जो तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपस्थिति, उसमें जो पदपाठ करते हैं ना, तत्र कह कस तत्र, तत्र कह कस तत्र, को मोह मोह कह को मोह, ऐसा करके जो क्रम है कि पद क्या वो है, पद पाठ क्रम पाठ है, माने घन वो उससे। अब उसमें पदपाठ क्रम पाठ से कोई मतलब नहीं है, खाली उसको समझ में ना आवे, हमको समझ में आवे, इसके लिए हम लोग आपस में बोलते थे तत्र कह कस तत्र, तत्र कह को मोह मोह कह क मोह। तो उसी में तत्र तत्र कह तत्र का कहते कहते धीरे से तत्र गत्वा कथयिष्यति, चुप रहो। हाँ? माने यहाँ सुन करके वहाँ जाके बोलेगा, बात का बतंगड़ बनाएगा, इसके सामने बात मत करो। माने अभ्यास भी चल रहा है, माने बहुत सारे कोने हैं, किसी को समझने समझाने के भी बहुत सारे कोने, कैसे भी समझ सकते हो। तो ये जो परापवाद निरत पैशून्यवाद जो है वो बृहदारण्यक में ही है। बोले जो ध्यान परायण है उसके चेहरे से पता लगता है। ध्यायती व पृथ्वी, ध्यायती व, ऐसा करके हर भूतों का नाम लिया, पृथ्वी को लिया, समुद्र को लिया, और किसका किसका नाम लिया। ये जो बिल्कुल शांत से दिखते हैं ये मानो ध्यान करते हैं। उसको आदर्श बना करके तुम भी बाह्य वृत्ति की उपेक्षा करके चुपचाप बैठोगे तो उसमें से एक निरावृत आनंद के ऊपर आध्यात्मिक वस्तु के आरोप के चलते होता हुआ भी आनंद जैसे राख के अंदर छिपी हुई अग्नि के समान निष्प्रभावी होकर के बैठा है। ये आवरण हट गया तो पता लग जाएगा। तो ज्ञान से तो वही निरावृत होता है ना। वस्तु विज्ञान से हृदय के अंदर के आनंद निरावृत होने से व्यक्ति आनंदित होता है। ये सूत्र लिखना हो तो इतने ही लिख सकते, वस्तु विज्ञान से। अच्छा तो तुम बैठे बैठे तुम अपनी कॉपी दिखाओ तो तुम इसे ऐसे दे दो, उठो घूम के आना पड़े। वैसे ठीक है, अभी भी और करना पड़ेगा, फिर भी ठीक है, इतना खराब भी नहीं है। तुम्हारा कैसा है? अभी सोचता होगा अच्छा वाला दिखाऊं ठीक है, जो भी नहीं, अच्छा तो अच्छा ही होगा, उसे बुरा क्या है। नहीं खराब नहीं है, ठीक है ऐसे तो। हाँ
दिमाग से फिसल गया। हाँ, वस्तु विषयक विज्ञान से स्वरूप विषयक ज्ञान आच्छादित होता है, तो उसी में आनंद भी आच्छादित होगा। विज्ञान से स्वरूप विषय विज्ञान आच्छादित होता है, वस्तु विषयक विज्ञान से स्वरूप विषयक विज्ञान आच्छादित होता है। स्वरूप ज्ञान ही बोलने से जो वहाँ विषय विषय भाव संबंध भी नहीं है। वस्तु विषयक विज्ञान से स्वरूप ज्ञान आच्छादित होता है। लिखा, वस्तु विषयक विज्ञान से स्वरूप ज्ञान आच्छादित होता है। स्वरूप ज्ञान इतने ही रखना, वस्तु विषयक विज्ञान से स्वरूप ज्ञान आच्छादित होता है। हाँ? लिखा? अच्छा बोलो तो क्या बोला? वस्तु विषयक विज्ञान से स्वरूप ज्ञान आच्छादित होता है। ठीक है, अब लिख लिया ना? लिख चुके हो? बाकी बचा है, लिख लिया? जिसको तुम जानते हो, जिसको तुम जानते हो, वो तुम्हारे ज्ञान का विषय होता है। वो तुम्हारे ज्ञान का विषय होता है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, क्या बोला? सुजल। स्पष्ट बोल। तुम्हारा नाम सुजल है, ठीक है? और हम यहाँ बैठे, हम तुमको देख रहे हैं और पूरी तरह से देख रहे हैं। जो इधर उधर बदमाशी मारोगे ना, वो भी हमको दिख रहा है, ठीक है? और हम तुम्हारे शरीर को भी देख रहे हैं, आँख को भी देख रहे हैं, कान को भी देख रहे हैं, चेहरे को भी देख रहे हैं, हाथ, पेन, डायरी, कलम, सबको हम देख रहे हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें मिला के क्या है? ये ज्ञान है। ये क्या है? और इस ज्ञान का विषय क्या है? जिसको जिसको हमने देखा वो सब ज्ञान के विषय है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा आँख, तुम्हारा कान, तुम्हारे नाक, तुम्हारे मुंह, जो अस्पष्ट जल जैसे बिगाड़ के बोलते हो वो, और ये कॉपी, डायरी, ये सारी चीज़ें हमारे ज्ञान के क्या है? विषय हैं। अच्छा, तो हमें जो तुम्हारा ज्ञान हो रहा है, विषय विषयक ज्ञान हो रहा है। हाँ? विषय एव विषयो यस्य इति विषय विषयकम ज्ञानम, ठीक है? अच्छा, अब ये ज्ञान हमको हो और विषय को विषय न करे, वो ज्ञान स्वरूप ज्ञान हो जाए। हाँ? आँख से देखने पर तुम्हारी आकृति न रहे, और आँख से देखने पर तुम्हारे प्रकृति न रहे, हाथ न रहे, पैर न रहे, और पृथ्वी न रहे, जल न रहे, तेज न रहे, आकाश, यानी इनमें से सारे विषय यदि लुप्त हो गए, उसके बाद भी हमारा ज्ञान लुप्त नहीं होगा। पूरी दुनिया ध्वस्त हो जाने पर भी हमारा ज्ञान ध्वस्त नहीं होगा। ज्ञान ज्ञान ही रहेगा। हाँ? इसीलिए सदा भाति, वो अपने गोपीनाथ जी बोलते थे यहाँ, हाँ? सदा भाति सर्वदा करके, कौन उसका, शायद कैवल्य उपनिषद का है, किसका है पता नहीं। हाँ? हाँ, मंदभाग्यम न जानाति करके है ना एक श्लोक। गोपीनाथ जी इसको बहुत बोलते थे। चलिए, चंद्रभानु गोपीनाथ करके थे, वो बहुत बोला करते। माने इनमें से विषय तत्व को यदि हटा दोगे, हटाया जा सकता है, हट भी जाता है, प्रलय में सब कुछ नहीं रहता है, इसके बाद भी तुम्हारे अंदर का वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य जो ज्ञान है, इसको कोई हटा नहीं सकता। और ये विषय रहित होने पर वो ज्ञान यदि रहा, तो वो ज्ञान स्वरूप ज्ञान हो जाता है। उसमें रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है, आकार नहीं है, व्यक्त नहीं है। ये जो ब्रह्मांड के कितने बताए थे, भूर भुव स्वः मह जन तप सत्य,
और इसी के अंदर अनंत देवता, अनंत शक्ति, अनंत सारी चीज़ें, ये सब को यदि अलग कर दिया जाए तो वो जो तुम्हारा ज्ञान है ना, वस्तु प्रकाशन सामर्थ्यभूत जो ज्ञान है, वो स्वप्रकाश हृदय में अपने आप में केवल ज्ञान रहेगा और उतने को जानोगे, उससे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानोगे, तो उसका नाम है शुद्ध आनंद विज्ञान है। इसीलिए श्रुति जगह जगह पर शब्द घुमा घुमा के जो बोलती है, यहाँ कहीं लिखा होगा प्रज्ञानम ब्रह्म, क्या क्या लिखा है पता, ये है। और मनसैवानुद्रष्टव्यम नेहना नास्ति किंचन मृत्यु स मृत्युमाप्नोति यह नानेव। ये जो अनेक प्रकार के विषय विज्ञान के द्वारा स्वरूप ज्ञान आच्छादित हो गया, घटपट मठ इत्यादि देखने से जो ब्रह्म, जो स्वरूपभूत आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, ये विषय ज्ञान से आच्छादित हो जाता है। उससे रहित हो जाओ तो फिर वो आनंद तो कहीं बाहर से थोड़ी लाना, अंदर से बाहर प्रकट होगा। उसकी प्रतीति थोड़ी भी यदि किसी को हो गई, उसके चेहरे में दिखने लग जाएगा। उसकी प्रतीति थोड़ी भी हो तो चेहरे में दिखने लग जाए, ठीक है ना। माने सुबह से शाम तक टाइम से सारी चीज़ें होनी चाहिए, हाँ, टाइम से। नहाने के, संध्या वंदन करने के बाद थोड़ी सी चाय मिल जाए, है ना, और उसके साथ थोड़ा सा क्या कलेवा बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ, नाश्ता मिल जाए, और उसके साथ थोड़ा सा दूध भी मिल जाए, और उसके बाद फिर लाके यहाँ ज़्यादा देर न बैठा हुए, थोड़ी देर बैठा हुए, फिर धीरे से छुट्टी दे देवे, और फिर यहाँ से वहाँ तक चले जाए, घंटी बजने पर फिर यहाँ आने पर हिसाब से सब मिले। इतना दाल भी हो, चावल भी हो, सब्जी हो भी हो, सब ठीक होना चाहिए, खराब भी नहीं। और तुम्हारी इच्छाएं सारी पूर्ति होती चली गई, और साथ में सोद्देश्य किसी काम में तुम लगे हो। बिगड़ता आदमी कब है? टाइम मिलने से बिगड़ता है। अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में एक शब्द है, हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये खाली दिमाग। अब वो अंग्रेजी तो या संस्कृत वाले सब भाग जाएंगे, इसीलिए इसमें सीधा ये समझ लो, खाली दिमाग शैतान का घर। बाकी सारी चीज़ें हैं और कोई निश्चित उद्देश्य नहीं कि हमको ये काम करना है, और वो यदि नहीं रहा तो फिर तुम उपद्रव मचाओगे, हाँ, फिर उपद्रव मचाओगे। तो ये उपद्रव से कोई उपद्रव, बोलिए, हाँ, ध्रुव किस अर्थ में है? द्रव, द्रवीभूत, बहने के अर्थ में होना चाहिए, हाँ। गति निम्न गति अर्थ में होगा, ध्रुव निम्न गतों में होगा, तब जाके द्रवती बनता है। नदी जो बहती है ना, नीचे की ओर बहना, ये अब सही आया। ध्रुव प्रसवणे धातु है, हाँ, माने एक जगह को छोड़ करके आगे बहना, और उसमें उपसर्ग लगने से ये जो उप है, ऊपरी द्रवती थी उपद्रव, हाँ, उपद्रव माने ऊपरी द्रवती थी उपद्रव, जो उछलना। उपद्रव माने ऊपरी द्रवती, बैठे बैठे। अब शरीर है, ऊर्जा है, शक्ति है, प्राण है, खाए हो, मजबूत है, और क्या करें, काम नहीं मिले तो इसका नाम है उपद्रव। अब अर्थ समझ में आया? उपद्रव शब्द का अर्थ समझ में आया? भाई अब यदि वो जो बैल है, जो बैल है ना, बैल में और उससे पहले के बछड़े में फर्क होता है। बैल में बछड़े में फर्क है। ऐसे गांव में परंपरागत शास्त्र में लिखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जिस बैल को वो जो बधियाकरण नहीं किया गया, उसको कभी भी हल और जुए में जोतना नहीं चाहिए, पाप लगता है। बधियाकरण करने के बाद, ये परंपरा है, ये लिखा कहीं पर हमको मिला नहीं, लेकिन हमने ये सुना कि जिसको बधियाकरण नहीं किया गया, उस बैल को हल और उसमें जोतना नहीं चाहिए, गाड़ी में लगाना नहीं चाहिए, हाँ। अच्छा, अब वो जो बधियाकरण नहीं किया हुआ जो बैल है, वो उपद्रवी बहुत होता है,
मारेगा, उछलेगा, तोड़ेगा, यूं करेगा। कारण क्या है? ये जो बधियाकरण नहीं करने से ये वो जो तेज, वही उसके अंदर की शक्ति है, उसको शांति से रहने नहीं देता है। जैसे तुम लोगों को यदि दिन रात कोई एक आदमी खड़े होकर के ये पढ़ो, ये लिखो, ये पढ़ो, ये लिखो, ऐसा ऐसा यदि न लगावे तो तुम विद्यालय में आग लगा दो। वो अंदर से ऊर्जा है ना, उपयोग में नहीं आ रहा है, इसीलिए उपद्रव मचाएगा। तो ऊपरी द्रवती थी उपद्रव, समझ में आया? ऊपरी द्रवती, जैसे पानी नीचे बहता है लेकिन बहने की किसी जगह नहीं मिली, सरोवर बन जाएगा, रुक जाएगा, और उसमें जरा सी हवा चली तो ये ऐसा तरंग ऊपर होके फिर नीचे बैठ करके, कोई मतलब नहीं है इससे उसको करना नहीं, कहीं पहुंचना ना कुछ करना, लेकिन वो जो शक्ति है ना अंदर की, उसको रहने नहीं देता है, वो फिर उपद्रव कराता है। इसीलिए बधियाकरण के बाद उसमें जो शक्ति का जो उपद्रव खत्म हो जाता है, लेकिन पूरे शरीर के अंग अंग में उसकी शक्ति छा जाती है। छा जाने से बल इतना होता है कि आठ मर्द, ये भी लिख लो कहीं पर आज यही सब चलेगा। 8 मर्द बराबर 1 बरद, 8 आदमी के बराबर ताकत एक बैल में होती है। 8 मर्द बराबर 1 बरद, और 8 बरद बराबर 1 घोड़ा। ये शक्ति के माप है। इसके आगे का नहीं सुना, इतने मैंने सुना है बस। हाँ, हॉर्स पावर है ना, तो वो अंत, वो आगे तो उससे फिर वो मोटर में लगाते हैं ना। ये तुमने जो मोटर लगाया कितने, 1 हॉर्स पावर का, 2 का, 3 का, ये अपने जो अंडरग्राउंड टैंक में जो लगा है वो 3 हॉर्स पावर का मोटर है, और इसीलिए 2 इंच पानी ऊपर के टैंकी में 14 से 18 मिनट में भर देता है। 5000 लीटर 14 से 18 मिनट में भर देता है। ये नीचे जो टैंकी के अंदर, पहले यहाँ पानी की तकलीफ थी, तो ये मैं गुजरातियों से सीख के आया। जो बाहर से पानी आता है उसको पहले स्टोर करो, स्टोर करके फिर मोटर से ऊपर चढ़ाओ, और जो पानी नुकसान भी नहीं जाएगा, किसी भी समय आए टैंक तो भर। तो ये बनाने के बाद आश्रम में कभी तकलीफ नहीं आई। वहाँ विद्यालय में तो अभी तकलीफ नहीं है, इस समय नहीं, लेकिन तकलीफ होने पर इसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। नीचे टैंक बनाओ, पानी का स्टोर करो, और उसमें मोटर लगाओ, ऊपर टैंकी रखो, उसमें चढ़ाओ। एक बार चढ़ने के बाद वहाँ से वो अपने दबाव से सब जगह पहुँच जाएगा। तो उसमें चढ़ाने में 1 घोड़े का नहीं, 2 घोड़े का नहीं, 1.5, 2, 3 से तो आधे इंच की पाइप में कहीं भी चढ़ा सकते हो। ये 2 इंच का पूरा चढ़ाता है। हाँ? ये एक खड़े होकर, एक मोटर मैंने जला भी दिया था, उसमें एक जगह पानी भर के, सबमर्सिबल है ना, पानी भर के चालू करना था, तो उसने बोला भी था स्वामी जी इसमें पानी भरना पहले, नहीं तो ये जल जाएगा। तो वो चीज़ मैं भूल गया, रख के सब फिट करके अपने चला तो पानी ने फट बस जल गया। फिर हमने झूठ बोला। झूठ बोलने के लिए किसी से पढ़ना नहीं पड़ता है। जैसे दंध्वनि थी, गुरु जी से पूछो, और उपद्रव इनसे पूछो कैसे शब्द बनता है। लेकिन तुम लोग भी यही करोगे, ये सब चीज़ें तुमको नहीं आती, गुरु जी से पूछोगे, और जिस समय झूठ बोलना होगा तुम गुरु जी से पूछ के नहीं बोलोगे। कोई आया आपसे पूछने मैं झूठ बोलूँ? झूठ बोलना कोई नहीं आएगा। हाँ, कभी नहीं आएगा। ये अपने आप आता है सबको, झूठ बोलना सबको आता है। तो वो जो मोटर जल गया तो मैंने झूठ बोला, और उस दुकानदार को बोला तुम आओ तो ये मोटर जल गया, कि क्या हुआ, चल नहीं रहा है। देखते बता स्वामी जी आप पानी भरना भूल गए? बोले हाँ ठीक है, हमको तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सुधार लेंगे, हम दूसरी मोटर भेज देंगे, हम साथ में एक आदमी और भेज देंगे, वो 50 रुपये लेगा और ये फिट करके पानी चालू कर देगा, फिर आपको बरसों तक देखना नहीं पड़ेगा। तब से लेके 18-20 साल हो गए वही मोटर चल रहा है। हाँ, क्रॉम्पटन के जो अंदर चल रहा है अभी तक बदला नहीं गया, पानी में डूबा रहता है और पानी ऊपर। तो ये माने ज़रूरत की जो चीज़ें सीखने से आता है, ज़रूरत की चीज़ें, और उपद्रव सीखने के लिए कोई कहीं नहीं जाता है। सरोवर में पानी इकट्ठा हो गया, अब उसमें हवा चलेगी तो लहर मारेगा ऐसा ऐसा। हाँ, माने ऊर्जा है ना, ऊर्जा अपने आप में कहीं तो लगना चाहिए।
और उसको यदि बहने का रास्ता दे दो तो अपने स्वभाव से एक जगह से बहुत दूर तक पहुंच करके जमीन को सींच सकता है। आया समझ में? ठीक इसी प्रकार यदि तुम्हारे अंदर की शक्ति की जो ऊर्जा का जो लहर है ना, वो यदि कहीं उपयोग में नहीं आया तो कहीं भी तुम आग लगा दोगे, झगड़ा हो जाएगा, मारामारी हो जाएगी, हाथ पैर तोड़ोगे, अपने पैर तोड़ोगे, क्योंकि ये इसका नाम है उपद्रव, इसका नाम है उपद्रव। और इसमें टाइम से भूख ज़्यादा देर लगने ना पाए, भोजन टाइम से मिल जाए, प्यास ज़्यादा देर लगने ना पाए, उसे समय से मिल जाए, और समय है तुमको सोने को मिल, इसके बाद ज़्यादा यदि समय बचा तो उसको सही दिशा में जैसे पानी को बहा के ले जाया जाता है, तुम्हारी सारी प्रज्ञा, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का जो प्रवाह, उसको निश्चित उद्देश्य में ले जा करके यदि लगाने में कोई आदमी डंडा लेकर के खड़े होकर लगाने लग जाए तो धीरे 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 तुम्हारी शक्ति इतनी उपयोगी बनेगी, उसमें न तुम पैशून्य जानोगे, न निंदा जानोगे, न स्तुति जानोगे, न झगड़ा जानोगे, न खराब काम जानोगे। फिर ये सारी चीज़ें मिलने के बाद तुम क्या बनोगे? एक भद्र नागरिक। हाँ, अभी तो यदि बिगड़ने दिया जाए तो तुम्हारा नाम पड़ेगा असामाजिक तत्व। क्या पड़ेगा? बिगड़ोगे तो क्या बनोगे? असामाजिक तत्व, माने समाज के लायक नहीं, ऐसे तुम बनोगे। और यदि उसी में सही गति दे करके सही आगे की ओर यदि बढ़ा दिया गया तो तुम क्या बनोगे? भद्र नागरिक बनोगे। भद्र इति कल्याणमय। तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी गति से, तुम्हारी ऊर्जा शक्ति से बहुतों का कल्याण हो सकता, ऐसे बनोगे तो उसको बोलते तुम भद्र नागरिक हो। इसी अर्थ में शिक्षा है। हाँ? शिक्षा इसी अर्थ में। शिक्षा किस अर्थ में? इन्हीं सब अर्थों में शिक्षा है। तो शक्ति का स्रोत लगातार अंदर से बाहर निकल रहा है, उसको सोद्देश्य से ले जाओगे तो उपयोगी बन जाओगे। और उपयोग के अंदर विषय विषय भाव संबंध होता है। विषय विषय भाव संबंध में एक विषय होगा, ज्ञान ने विषय को प्रकाशित किया, विषय को प्रकाशित करते समय ज्ञान विषयाकाराकारित होने से उस विषय के आवरण से अंदर के आनंद अंश को ढक दे। इसी को अज्ञान, ज्ञान ही अज्ञान है। ज्ञान ही अज्ञान है। सविषय जो ज्ञान है ये अपने आप में अज्ञान है। और सविषय ज्ञान में से विषय अंश निकल जाने पर भी ज्ञान को तुम कभी नहीं निकाल सकते हो। और उस ज्ञान में निरंतर यदि ध्यान दोगे तो वही ज्ञान सत्य निकलेगा, वही ज्ञान चित्त, ज्ञान होने से चित्त निकलेगा, और वही ज्ञान दूसरे विषय को प्रकाशित न करने पर अपने आप में आनंद के रूप में अभिव्यक्त होगा। ये सच्चिदानंद जो है, तो ये बोलना तो सहज है। हाँ, ऐसे किसी को भी बता रहा था तो एक माई ने बोला, गुजराती माइयाँ प्रगल्भ होती, प्रगल्भ वाचाल जो बोलते हैं ना, प्रगल्भ कैसे बना? हाँ, धृष्टता, धार्ष्ट, इससे प्रगल्भ, ये भी गजब की चीज़ है। महाभारत में लिखा कि राजा के लक्षण लिखे, राजा को की वाणी प्रगल्भ होना चाहिए, किसी से डरे नहीं, बिना डरे सत्य को सीधा बोले, प्रगल्भ। और साथ में वाक्पटु होना चाहिए, सही शब्द को सही तरीके से उपयोग करके दूसरों को समझाने की क्षमता होनी चाहिए। प्रगल्भ वाचाल ये राजा के लक्षण है। और विदुर नीति तो वो कोने में चला जाता है। नारद जी की नीति महाभारत में एक जगह, उसको सभा लोकपाल सभा आख्यान करके पर्व है। लोकपाल सभाख्यान करके जब इंद्रप्रस्थ बना और सभा भवन बन गया और राजा युधिष्ठिर का अभिषेक हुआ, सम्राट बन गए। उसके बाद नारद जी बाद में अकेले में आए
तो फिर युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ये कहने के लिए 3-4 अध्याय उन्होंने लगाया। और राजा के राजनीति में जितने चीज़ें चाहिए उन्नति में, और छोड़ने के लिए जितना चाहिए अवन्नति में, संग्रह में जितना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके अंदर उन्होंने उल्लेख करके बताया। अंत में उन्होंने ये कहा कि राजाओं में ये गुण होना चाहिए, प्रगल्भ होना चाहिए, वाचाल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, मन सारी चीज़ें वाणी में मिलनी चाहिए, प्रगल्भ भी हो, स्पष्ट बोले, हाँ? और बोलने में डरे नहीं, धृष्टतापूर्वक। और ये जो धृष्टता वाले जो काम, ये जो है ना प्रगल्भता, ये कभी के आदमियों में कभी कभी कम होता है और माताएं फट से बोल देती। तो ऐसे में बोलता जा रहा था तो एक गुजराती माई ने नवसारी में तो बोली, स्वामी जी हूँ एक बात पूछूं छो, माफ़ कर जो, मैंने एक बात मैं तुमसे पूछती हूँ, आप मुझे माफ़ करना। मैंने कहा कर दिया, पूछ। ये जो सच्चित आनंद का जैसा आप वर्णन कर रहे हो, ये आप तमें अनुभूति थया छे कि नहीं? हमने कहा नहीं हुआ। उसने पूछा जो आप व्याख्या कर रहे हो इसकी अनुभूति आपको हुई कि नहीं हुई? हमने कहा नहीं हुई। फिर पूछते आपको भगवान के दर्शन हो गए? लेकिन नहीं हुए। तो वो रोज़ सुबह चाय भी लाती थी ना, वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ बनता नहीं था, वो लोग टाइम से लाते थे बराबर। गुजराती लोग टाइम के पक्के होते हैं। ठीक, आप कितने बजे नाश्ता पहले पूछ के जाएंगे? 7 बजे। तो एकदम उसको देख के तुम घड़ी देख सकते हो, मिला के 7 बजे आके बराबर। तो अब उसने पूछा आपको भगवान के दर्शन हो गए? हमने कहा नहीं हुए। हमने सोचा अब कल से नाश्ता नहीं आएगा। ना आए कोई बात नहीं, देखा जाएगा, दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। एक घाट खराब हो तो और घाट में नहा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, ये तो हरिद्वार में सब जगह घाटे ही घाट है। कोई ज़रूरी है कि जो हर की पैड़ी में नहाएगा वही मुक्त होगा, बाकी नहीं होंगे? हाँ, कहीं भी नहाओ वहीं गंगा, तो गंगा है, जहाँ जाओ वहीं गंगा है। हाँ, माने ये ऋषिकेश से लेकर के इधर जो सुकताल पर्यंत कुंभ में कहीं भी नहाओगे वहीं तुम्हारी मुक्ति होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि हर की पैड़ी में। वो तो ढोल धमाका दिखावे की, वो जो हर की पैड़ी में जाते हैं वो लोग पाखंडी लोग जाते हैं। हम भी गए होंगे तो पाखंडी करने गए होंगे। हाँ? हम भी जितने बार गए वो हमारा पाखंड था। गंगा जहाँ भी नहाओगे वहीं पर तुमको मुक्त करेगी, है ना? जो बाजे गाजे ढोल धमाका ये फालतू का मोह है, इसमें कोई दम नहीं है, तथ्य नहीं है, ये दिखावा है, पाखंड है। पाखंड, पाखंड की व्युत्पत्ति करिए। खंडो इति अवयव विशेषः, पापस्य खंड इति पाखंड। अवयव, वही अवयव। और कस्य अवयव? मध्यम पद लोपी, पापस्य। इसलिए उसमें एक शब्द लुप्त कर दिया, क्या बचा? बोले पापस्य खंड इति पाखंड। हाँ, ये जो धर्म जो आचरण करते हो दूसरों को दिखाने के लिए, ये अपने आप में पाखंड कहलाता है। हाँ, और अस्मिता पूर्वक यदि वर्णन करते हो तो उसका नाम दंभ है। हाँ? दंभ में असत्कर्म नहीं आता, सत्कर्म ही आएगा। लेकिन तुम करोगे आत्मकल्याण के लिए और दूसरों को बताओगे कि ये बताने से सामने वाले से हमको सम्मान मिलेगा, ये दंभ कोटि में जाकर के तुम्हारा नुकसान करने वाला हो। पाखंड भी नहीं होना चाहिए, दंभ भी नहीं होना चाहिए। लक्षण जानोगे तब उससे तुम बच सकते हो, नहीं जानोगे तो कहाँ से बचोगे? इसीलिए दंभ माने सत्कर्म किए जाने पर उससे होने वाले अभिमान दूसरों के सामने रखना, इसका नाम दंभ है। हमने इतना पढ़ा, हमने इतना जाना, हमने इतना जप किया, इतना हमने दान किया, इतना हमने पुण्य किया। करो, खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन दूसरों को बताओगे तो दंभ में आ जाएगा। और करोगे, कोई देखने वाला यदि नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। देखने वाला कोई सामने नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। माने गेट में आके खड़े हो गए, मंदिर में कितने लोग आए, भीड़ पूरी है, तब तो हम भी अपनी पूजा का सामान लेके सबके सामने जाके मेरा बाल्टी, मेरा लोटा, ये मेरा है करके, और यदि कोई नहीं होगा तो वहीं से लौट के चले। कोई देखने वाला नहीं होगा, वहाँ पूजा करके क्या करेंगे? माने दिखा के जो पूजा करते हो उसका नाम है दंभ। दिखा के जो पूजा करते हो उसका नाम है दंभ। और ये
धर्म को ध्वजा के रूप में प्रयोग करके तुम अपने जीवन के व्यापार के रूप में अपने जीवन में काम में लोगे, उसको धर्म, निंदा अर्थ में धर्मध्वजी, अयं खलु धर्मध्वजी, धर्म को ध्वजा के समान लेके प्रचार करके अपना वो जो मार्केटिंग कर रहा है, धर्म बेच रहा है, तो ये अच्छे अर्थ में धर्मध्वजी शब्द नहीं है। हाँ, धर्मध्वजी आप देखना, वो आपटे का कोर्स आप लोगों के पास होगा ना। हाँ, तो क्या बामन आपटे, वो जितना ज़रूरत उतना लिख देता। अक्षर बहुत छोटे होने से अब हमारे उपयोग में नहीं आता, लेकिन पहले हम लोग देखते थे। वो सही सही सटीक व्युत्पत्ति भी देगा, प्रकृति प्रत्यय धातु सब रख करके, ये इसका ये अर्थ है। धर्मध्वजी अच्छे अर्थ में नहीं, बुरे अर्थ में। ठीक है। अच्छा, अब कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग बेकार में। उपद्रव शब्द की व्याख्या कर रहे थे। ये जो ऊर्जा नाम की जो चीज़ है सदा तुम्हारे अंदर से बाहर निकलती है और इसका उपयोग हो सकता है। ऊर्जा माने शक्ति, लिखो ऊर्जा माने शक्ति। हाँ, इसीलिए जब वेद पढ़ोगे तो उसमें आएगा एकेत्वा ऊर्जेत्वा, बिना समझे तुम पढ़ते चले जाओगे। ये ऊर्जा माने शक्ति, ऊर्जा माने, अब उसकी व्युत्पत्ति तो गुरु जी से पूछ लो क्या है ऊर्जा। ऊर्जा किस अर्थ में है? आपके पुस्तकालय में धातु रूपावली पूरी एक इतनी बड़े पुस्तक है, नहीं होगा शायद, या मेरे पास होना चाहिए। पुस्तकें तो है लेकिन पढ़ा नहीं होगा उसमें हर एक। हाँ, रूप चंद्रिका में पूरे नहीं है, नहीं है उसमें पूरे धातु। इतनी बड़ी पुस्तक है, सारे धातु के पूरे 10 लकार के रूप उन्होंने चला के रखा है। तो हर एक धातु का वो संग्रह भी है, धातु पाठ करके भी एक अलग है। तो उससे पता लगता ऊर्जा शक्ति के अर्थ में, ऊर्जा ऊर्ज शक्ति संचय, तो शक्ति संचय फिर अलग हो जाएगा। सम्यक चयनोति, चयनम करोति थी, संचय होता है। तो ऊर्जा माने शक्ति। हाँ, ऊर्जा माने शक्ति। और इसमें ऊर्ध्वगामी, निम्नगामी और निष्ठाशील करके 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी, ऊर्जा एक होती है ऊर्ध्वगामी, दूसरा होता है निम्नगामी, तीसरा होता है निष्ठा के रूप में। अब उसका शब्द सही नहीं आ रहा है। हाँ, निष्ठा, निष्ठा गति निवृत्ति अर्थ में निष्ठा होता है, निष्ठा गति निवृत्ति। तो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा है अग्नि की ज्वाला, अग्नि की ज्वाला ऊर्ध्वगामी है। अग्नि की ज्वाला कभी नीचे की ओर नहीं बहेगी, किधर जाएगी? और निम्नगामी ऊर्जा है पानी का प्रवाह, पानी के प्रवाह को निम्नगामी ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा माने शक्ति, ऊर्जा माने शक्ति। ये शक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं होती है, निम्नगामी नहीं होती है, मध्य में रोकने से टिकती है, उसको दूसरे अर्थ में प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है। ऊर्ध्वगामिनी जो शक्ति है अग्नि की ज्वाला में है, ये सबको ऊपर ले जाती है। ये हवाई जहाज को ऊपर ले जाता है तो अग्नि ले जाता है। हाँ? तेल ज्वलनशील पदार्थ है, ये जल करके अंदर के इंजन में पिस्टन के अंदर धुआं बन करके, गैस बन करके उसको धक्का देके ऊपर मारता है, और वो कम होने पर वो फिर नीचे आता है तो दूसरे को धक्का देगा, और नीचे आता है तीसरे को। इसको सिलेंडर बोलते हैं अलग अलग। हाँ? कितने सिलेंडर की इंजन है। हाँ? वो जो है ना जल करके वो गैस ऊपर उठाएगा तो आपका क्रैंक चल पड़ेगा, नीचे आएगा तो क्रैंक दूसरी ओर चक्कर खाएगा, फिर तीसरे। वो जो प्राविधिक तरीके से मिला के रखा तो उसमें बुर 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 बुर, बुर मतलब ऊपर, उसी में से शक्ति निकल करके आगे सबकी शक्ति को एक केंद्रित करके उस सॉफ्ट में लगाते हैं, वो घूमता जाएगा वो सारी यंत्र को। माने मूल चीज इंजन में यही है। हाँ? ये जो जला हुआ जो तेल है उसके अंदर से निकलने वाला जो गैस है, ये ऊर्ध्वगामी होने के कारण कितना भी वजन क्यों न हो उसको लेके ऊपर बट करके निकल जाएगा।
और उसमें थोड़ा सा निकलेगा, फिर ऊपर से दूसरा दबाव पड़ेगा, दूसरे के अंदर तीसरे, तो इस ढंग से इंजन चलता है। उससे पता लगता है कि ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का ये स्वरूप होता है। और उपद्रव करो तो इस ढंग से करना चाहिए। तुम लोग उपद्रव करते हो, हमने भी किया है। हाँ, तुम जिस रास्ते से, एक हमारे आत्मानंद जी थे, बिहार का शरीर था उनका, अच्छे पढ़े लिखे, बड़े तेजस्वी थे, गुस्सेबाज बहुत थे। हाँ, उनकी एक से दो तीन बात न मानो तो लड़ने को मरने को आते थे सीधा। तो एक बार खंभात में वो स्वतंत्रता जी से लड़ गए, तो एकदम लाल होकर के, तो स्वतंत्रता जी का, देखो तुमको गुस्सा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन हाथ मत उठाना, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा, तुम जेल में चले जाओगे। मैं बुढ़ा हूँ, 80-85 साल की मेरी उम्र है, मैं तुमसे बड़ा विद्वान भी हूँ, समझदार भी हूँ, तुमको जेल में बंद करना मैं जानता हूँ, हाथ मत उठाना, बात जो करना है इतनी दूरी से करो। हाँ, समझदार आदमी ऐसा बोल, हंसते हंसते वो मेरे आंखों के सामने, हंसते हंसते बोल। तो वो जो है ना गुस्से में आ गए। तो एक जगह वो गुस्से में आए तो कहते, एक लड़के ने कुछ अशिष्ट व्यवहार, तुमने क्या सोचा ये मैंने ऐसे कपड़े पहना का मतलब मैं ऐसे ही हूँ? तुम जितने गुंडागर्दी जानते हो उससे कई गुना करके फिर मैं साधु बना हूँ। हाँ, इतनी सारी बदमाशी पहले करके फिर मैं आया हूँ। इसीलिए तुम जो जो बदमाशी करके हमसे छिपाना चाहोगे नहीं छिपा सकते हो, वो सब घाट घाट की पानी पी के हम आए। हाँ, ऐसा बोलते थे, आत्मानंद जी बोलते थे, जो तुम कर चुके हो उससे ज़्यादा तो हम पहले कर चुके हैं, इसको में हमको सीखना नहीं पड़ता। साधु तो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, बदमाश तो हम पैदा ही होते हैं पहले से। समझ में आया? बदमाशी सीखना नहीं पड़ता, हर आदमी होता है। यदि साधुता तुमने सीखी तो तुम भद्र पुरुष बनने के रास्ते में चले, और बिना सीखे भी बदमाशी तो मर्जी आए कितनी करते हो। बदमाशी सीखना थोड़ी पड़ता है, अपने आप आ जाता है। तो ऊर्जा माने शक्ति लिखा है, ऊर्जा माने शक्ति। एक होती ऊर्ध्वगामिनी, हाँ, ये जो वो खनित्र के उसमें एक मंत्र आया होगा, ऊख, वो उस मंत्र का किसी समय हम तुमको अर्थ बताएंगे तो मालूम पड़ेगा। उसमें जो ऊर्जा शब्द का अर्थ प्रतिपादित किया गया, माने ऊपर चलने वाली ऊर्जा अग्नि में होती, जल करके ऊपर की ओर जाता है। नीचे निम्नगामी जो ऊर्जा होती पानी में होती है, लोटे में भर के रखोगे, टेढ़ा करोगे तो नीचे अपने आप ही जाएगा, उसको धकेलना नहीं पड़ता है, और जहाँ ढलान मिला बहता ही चला जाएगा। और ये जो पत्थर, पहाड़, मकान, ये क्या है? एक जगह स्थिर होने के लिए। इस अर्थ में फिर वो जो प्राण प्रतिष्ठा में ने जो केले के खंबे को खड़े करके खड्डे के अंदर रख करके चारों ओर से मिट्टी रख के फिर उसको छू के क्या बोलोगे? बोले स्थिरो भव। ये ऊर्जा स्थिर ऊर्जा है। अब शब्द आया स्थिर ऊर्जा। एक ऊर्ध्वगामी ऊर्जा, एक निम्नगामी ऊर्जा और एक स्थिर ऊर्जा, ठीक है। और ये दोनों ऊर्ध्वगामी और निम्नगामी को सही दिशा देने से इसको उपयोग बोलते हैं, इसको उपयोग बोलते हैं। अब गुरु जी से पूछते जाना, एक है उपयोग, हाँ, एक है दुरुपयोग, एक है सदुपयोग। कितने हैं? उपयोग, योगे धातु है, योगे धातु है, उससे योग शब्द बना। योग शब्द बनने के बाद माने उपयोग, योग, उपयोग, उपसर्ग लगा तो क्या बना? उपयोग। और सदुपयोग, सत्पूर्वक, उपपूर्वक, योग धातु, योगे धातु है। और उसमें ये जो दूषित अर्थ में दु उपयोग, उपसर्ग लगा करके आगे फिर उप को जैसे को ऐसे रख के योग के साथ जोड़ दोगे, दुरुपयोग। हाँ, पहले लिखो, योग शब्द लिखो, और उसके पहले थोड़ी जगह छोड़ के लिखना। हाँ, योग शब्द लिख के पहले ऊपर लिखो तो क्या बनेगा? योग पहले लिखो, फिर उसके बाद उसके बाईं ओर ऊपर लिखो, क्या बनेगा? उपयोग। और उसमें बाईं ओर जगह छोड़ करके ऊपर
पहले और लिखो सदुपयोगा, और नीचे दूसरी जगह लिख करके फिर करना दुरुपयोगा। कितने चीज बने? हाँ है युज रही होगी धातु एक ही है। हाँ उपयोग हो गया खाली उपसर्ग से। हाँ और सदुपयोग हो गया। हाँ सद भी तो उपसर्ग ही है। सत क्या है? प्र परा अपस। हाँ नहीं है तो ये सत किस अर्थ में? सदुपयोग। असिभुवि से सत बना, ठीक है, असिभुवि से सत बना माने। अच्छा अब उपयोग और सदुपयोग में अंतर हम तुमको बताते। इधर देखो आप, अब लिखना बंद करो। उपयोग और सदुपयोग में कितना अंतर है? गैस सिलेंडर में से पाइप से कनेक्ट करके जो चूल्हे में ले जाके जोड़ देते हो, उसके बाद वो रेगुलेटर जो है ना घुमा के जो लाइटर जलाते हो तो वो जलने लगता है। और यदि गैस सिलेंडर के अंदर के जो एक पिन होता है उसको वैसे ही दबा दो, फू करके निकलने लग जाए, तो ये बिजली की चिंगारी से बप करके एक ही बार ऐसा जलेगा, तुम भी मरोगे, घर भी पूरा का पूरा उड़ जाएगा। पूरा गैस भरा हो तो एक की भपकी में मरने का सबसे सरल उपाय वही है। मरने का न डूबना पड़ेगा न दम घुटना पड़ेगा, एक भपकी में फट से मर जाओ। हाँ और तुम अकेले नहीं मरोगे, पूरा भवन को खत्म कर देगा, उसमें इतनी ऊर्जा है। अच्छा तो उसको नियंत्रित करके पाइप में ला करके रेगुलेटर लगा करके ये इतना बंद करता है, इतनी छोड़ता है, सुई के नोक के बराबर के छिद्र में से जाएगा, वहाँ जाके बाहर के ऑक्सीजन के साथ मिलके यूँ दबा दो, जो लाइटर की एक चिंगारी निकली फट से जले, और नियंत्रित उत्तरी जगह में जलेगा। उसके ऊपर वो लोहे का जो नीचे वो स्टैंड बना के रखा, पतीली रखोगे, दूध गर्म करोगे तो देखते रहोगे तो ठीक से गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर फिर उसे पानी डाल दो, पत्ती डाल दो, ये फलाना करो, ये करो, फिर चाय बन जाएगा। निकाला गिलास में लिया पिया। ये उपयोग है। ये क्या है? उपयोग है। अच्छा अब बर्तन में दूध रख करके उसमें एक मुट्ठी चावल ले लिया, उसको पहले अच्छी तरह से 4 बार धोया, धोने के बाद कपड़े में लटका के टांगा और उस पर को सूखा किया, और इधर दूध गर्म किया। दूध गर्म करने से पहले एक कढ़ाई के अंदर थोड़े घी में चावल को सेका, हल्का हल्का। सेकने से खीर पकने के बाद भी ये चावल के कण टूटेंगे नहीं, लंबा बना रहेगा। ये लोग बोलते हैं कि हलवाई को क्यों बुलाना, खीर तो यहीं के भंडारी लोग बना देंगे। तो देखते ही हम पहचान लेते हैं ये हलवाई ने बनाया, ये इनके भंडारी ने बनाया, क्योंकि ये सादे खीर का मतलब दूध में चावल डाला खीर हो गया। लेकिन हलवाई ऐसा नहीं करेगा, पहले चावल को दूध में उसमें घी में सेकेगा हल्का, और सेकने से भीगा हुआ चावल थोड़ा सेको तो उसके अंदर घी प्रविष्ट होता है, और घी की गर्मी से जो अकड़ जाता है ना, वो दूध के अंदर घंटों उबलने के बाद भी ये चावल टूटता नहीं है। और जो दूध के जो गाढ़ापना है ना, ये चावल को आपस में मिला के रखता है, जैसे रोड़ी को सीमेंट और बालू मिलाते हैं आपस में, इसी ढंग से मिला देता है। और वो खीर देखोगे तो पता लग जाएगा, खाते ही पता लग जाएगा तो ये हलवाई का बनाया हुआ है, शिक्षित व्यक्ति का किया हुआ, पता लगता है। और ऐसे खीर कम दूध में ज्यादा चावल मिला करके जो हरिद्वार के पंडित लोग बनाते हैं, यदि भी इतना देखने में सुंदर नहीं बनेगा, लेकिन अग्नि को आहुति देना, वहाँ कौन से श्रृंगार करना है, ठीक है, आम की लकड़ी यजमान के घी स्वाहा बढ़ा देते हैं। लेकिन ये जो यज्ञ के लिए बनाते हो ये सदुपयोग है। हाँ अपने खाने के लिए बनाते हो ये उपयोग है, अपने खाने के लिए बनाते हो ये अग्नि का उपयोग है। और आहुति देने के लिए जो खीर का निर्माण करते हो, देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो याग, ये सदुपयोग है। तुम्हारे मरने के बाद भी इस कर्म का फल स्वर्ग में जाके लोकांतर में तुम्हें प्रदान करेगा, ये सदुपयोग है। और उसी चूल्हे के अंदर कढ़ाई में घी गरम करके, गरम घी कोई उपद्रवी के मुंह पर फट से मार दिया तो वो जल के वहीं मर गया, ये है दुरुपयोग। हाँ चूल्हे के आग से चाय बनाना उपयोग है, भोजन बनाना उपयोग है, देवताओं के लिए भविष्य तैयार करना सदुपयोग है,
और उसमें से तेल घी को गर्म करके किसी के सिर के ऊपर डाल के मार डालना, ये अग्नि का दुरुपयोग है। अब समझ में आया कितने चीजें हो गई? बोलो, युजरे योग ये धातु है, हाँ? उपयोग, उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग। दूषितम, दूषित जो उपयोग है उसको दुरुपयोग बोलते हैं। आया समझ में? हाँ? और तुम्हारी वाणी के भी हर जगह ये तीन चीज चलेगी, उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग। बोलो, उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग। अपने अंदर की संवेदना को दूसरों को बोध कराने के लिए जो बोलते हो, इससे व्यवहार की सिद्धि होती है, ये उपयोग है। हाँ, ये क्या है? उपयोग है कि हमारे मन की भावना शब्द में ला करके प्रकट करके हम अपना काम करते हैं, ये उपयोग है। ठीक है, अच्छा। और सुबह 4 बजे उठ के बैठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हो, ये वाणी का सदुपयोग है, ये वाणी का। और परस्पर एक दूसरे से गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे गालियां दे करके झगड़ा करते हो और झूठ बोलते हो, ये दुरुपयोग है। अब इसको सीधा सा अर्थ ये करना, वाणी का व्यवहार में सभ्य तरीके से उपयोग करने को उपयोग बोलते हैं, और शास्त्र अध्ययन में लगा करके दूसरे को सीखते सिखाते हो, इसको सदुपयोग बोलते हैं। और खाली पैशून्यवाद को लेकर के एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके न बोलने योग्य जो दुर्वाच्य बोलते हो, गालियां इत्यादि देते हो, ये वाणी का दुरुपयोग है। हर चीज का उपयोग भी होता है, हर चीज का सदुपयोग भी होता है, हर चीज का दुरुपयोग भी होता है। इसमें से हमको बचना चाहिए दुरुपयोग से और प्रयत्न करना चाहिए सदुपयोग में। उससे बचा तो उपयोग में लगे रहोगे तो तुम्हारी सारी शक्तियों का विनिमय इतना बढ़िया ढंग से होगा कि फिर तुम दुनिया में एक भद्र आदमी कहला सकते हो। आज पुस्तक खोले बिना इतने बता के पूरा करते हैं। आज प्रतिपदा है, प्रतिपद पाठ असीलेश है, ठीक है, काम तो चल जाएगा। आज इतने ही ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।